हेलो एवरीवन। चलिए, तो ये अपना ये लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम लोग ये देखेंगे। लेक्चर 1 में हमने क्या देखा, चलो जस्ट रिवाइज के लिए मैं बताता हूँ। लेक्चर 1 में हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशंस, क्या है अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखा। फिर हमने फेडरल और यूनिटरी के कंसेप्ट के बीच में डिफरेंस देखा। अगर हम लेक्चर 2 का बात करें तो हमने प्रियम्बल देखा, और साथ ही साथ हम लोग सुप्रीम कोर्ट के केसेस देख रहे हैं जो रिपीटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो ये लेक्चर नंबर 3 होगा हमारा, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। जो मेजोरिटी जो यूज होता है, नेसेसरी होता है किसी भी बिल को पास करने के लिए, कॉन्फिडेंस मोशन के लिए, नॉन कॉन्फिडेंस मोशंस के लिए, तो ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलो अगर हम लोग देखें, पहला जो होता है वो होता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ये कहाँ होता है? सबसे पहले एब्सोल्यूट मेजोरिटी का स्ट्रेंथ कितना होता है, तो आपको एब्सोल्यूट मेजोरिटी के लिए मोर देन 50% चाहिए ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। टोटल स्ट्रेंथ का मोर देन 50% चाहिए। इसका क्या मतलब है? मान लो टोटल स्ट्रेंथ अभी कितना है लोकसभा का, 543। तो मोर देन 50% कितना होगा? कितना होगा? 272। कितना होगा? 272 कितना होगा? ये हो जाएगा मोर देन 50%। ठीक है, तो ये आप समझ जाओ कि इतने नेसेसरी है। ठीक है, मोर देन 50% मतलब मान लो, अगर मान लो स्ट्रेंथ 400 है, ठीक है, स्ट्रेंथ फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ 400 है लोकसभा का। ठीक है, मतलब टोटल स्ट्रेंथ यानी कि टोटल प्रेजेंट जितने स्ट्रेंथ है उसके। ठीक है, तो 400 का 50% कितना होगा? 200। और फिर मोर देन 50% कितना होगा? +1 ऐड कर दो, मतलब 201 जो स्ट्रेंथ होगा दैट इज कॉल्ड मोर देन 50% ऑफ द हाउस। ठीक है, अब समझो मेरी बात। उसके बाद नंबर इज फिक्स। नंबर इज फिक्स क्यों बोला गया? मतलब ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी में क्या नंबर फिक्स होते हैं? बिल्कुल फिक्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ का बात कर रहा है। मतलब एमपीज प्रेजेंट रहे ना रहे उससे मतलब नहीं है। 201 वोट जो है ना उनको चाहिए ही चाहिए। अगर मान लो लेट्स इमेजिन 250, मान लो एक इमेजिन करते, 543 क्या है मेंबर्स के टोटल, क्या है लोकसभा के टोटल मेंबर्स हैं। ठीक है, मान लो 543 में टोटल 500 ही प्रेजेंट है उस दिन, जिस दिन इस एब्सोल्यूट मेजोरिटी का यूज किया जा रहा है। ठीक है, 500 ही अब प्रेजेंट है। तो मान लो 500 प्रेजेंट है, तो हम मोर देन 50% किसका देखेंगे? 543 का देखेंगे, मतलब 500 में भी हमें 272 चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट क्लियर। और ये यूज कहाँ होता है? ये यूज होता है गवर्नमेंट फॉर्मेशन में। जैसे गवर्नमेंट अभी बनेगी, मान लो 2024 में गवर्नमेंट बनेगी, तो जो प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट नीड दिस नंबर, नीड एब्सोल्यूट मेजोरिटी टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए कौन से मेजोरिटी का हम लोग को यूज करना है। ठीक है, और यूज होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी क्या होता है? ये ऑर्डिनरी बिल्स के लिए यूज होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये अमेंडमेंट्स के लिए यूज नहीं होगा, ऑर्डिनरी बिल्स के लिए यूज होगा। पहला बात क्लियर है। उसके बाद क्या कह रहा है? इसका स्ट्रेंथ क्या? मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब जितना मेंबर्स प्रेजेंट है ना उसमें से जो वोटिंग करेंगे उसका 50% से ज़्यादा। मान लो लेट्स इमेजिन 543 मेंबर्स हैं लोकसभा के। ठीक है, उसमें मान लो प्रेजेंट 400 ही है। ठीक है, लेट्स इमेजिन 400 नहीं, 440 मानते हैं। 440 प्रेजेंट है, तो 440 का 50% कितना होगा? 220, +1 कर दो, मोर देन 50% कितना हो गया? 221। तो ये सिंपल मेजोरिटी नीड होगा। ठीक है, तो इसका नंबर क्या होगा? ऑब्वियस सी बात, इसका नंबर क्या होगा? वेरीज होगा। ठीक है, इसको हम फंक्शनल मेजोरिटीज भी बोलते हैं, और नॉट फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको पूछा जाएगा कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सिंपल मेजोरिटी का यूज होता है, तो आप सीधा सीधा बोला नो। सीधा सीधा सिंपल मेजोरिटी किसके लिए होता है? ऑर्डिनरी बिल्स के लिए होता है। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ होता है? ध्यान रखना है, इसका इलेक्शंस का यूज होता है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में कौन सा मेजोरिटी चाहिए? सिंपल मेजोरिटी चाहिए। डायरेक्ट एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, चलो उसके बाद क्या? पासेज ऑफ कॉन्फिडेंस मोशन एंड नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। अब मेरी बात समझो, कॉन्फिडेंस मोशन कौन लाता है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन कौन लाता है, इसके बीच में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस कौन लाएगा? हमको कॉन्फिडेंस है, अगर हम एग्जाम्स क्लियर करेंगे, गवर्नमेंट जॉब, यूपीएससी बीपीएससी क्लियर्स करेंगे, तो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर होगा ना। नॉन कॉन्फिडेंस हम लोग को कौन देगा? रिलेटिव्स देंगे। ठीक है, मतलब हमारे अपोजिशन देंगे। तो रिलेटिव्स कौन होते हैं? अपोजिशन होते हैं। कॉन्फिडेंस कौन लाएगा? माई सेल्फ या हमारे फैमिली वाले ये कॉन्फिडेंस देंगे हमको। सिंपल लैंग्वेज में समझो। ठीक है, फैमिली वाले देंगे। तो मतलब ये है कि कॉन्फिडेंस मोशंस कौन लाएगा? गवर्नमेंट लाएगी, जो गवर्नमेंट में पावर एक्सरसाइज कर रही है। और नॉन कॉन्फिडेंस कौन लाएगा? अपोजिशन लाएगा। ठीक है,
ठीक है, समझ में आया? मतलब अगर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लागू हो गया तो जो स्पीकर्स जो है वो क्या करेंगे, कॉन्फिडेंस मोशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसका और कहाँ कहाँ यूज होता है सिंपल मेजोरिटी का। एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, आर्टिकल 2, अभी आर्टिकल 1 और 2 देखेंगे अभी। ठीक है, तो जो भी न्यू स्टेट बनाए जाएंगे, मतलब या तो नया स्टेट बनाया जाएगा या पुराने स्टेट को बाइफरकेट किया जाएगा, तो उसमें आर्टिकल 2 का यूज होता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्टरेशन ऑफ एरिया, आर्टिकल 3 मैंने अभी बोला। ठीक है, सेकेंड शेड्यूल, इमॉलमेंट्स एंड अलाउंस प्रिविलेज, जितने भी इमॉलमेंट्स हो गए, अलाउंस हो गए, सैलरीज हो गए, जो सेकंड शेड्यूल में मेंशन है, शेड्यूल का हम अलग से वीडियो देखेंगे, उसमें भी कहाँ यूज होता है, उसमें क्या यूज होता है, आपका क्या यूज होता है, मतलब सिंपल सा आप ध्यान रखोगे कि सेकेंड शेड्यूल में भी यूज होता है इस मेजोरिटी का। कौन से मेजोरिटी का? सिंपल मेजोरिटी का। ठीक है, अब बात करें तो एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेचर काउंसिल। क्या क्या होता है स्टेट में? दो तरह का होता है स्टेट में। एक होता है स्टेट में क्या होता है, एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव असेंबली एज सेम एज किसकी तरह होता है, लोकसभा की तरह, और लेजिस्लेटिव काउंसिल किसकी तरह होता है, राज्यसभा की तरह। ये सारे स्टेट में नहीं है, 6 स्टेट में ही है। तो अगर मान लो किसी भी तरीके से अगर मान लो एबोलिशन करना रहा, जैसे बिहार में क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को बंद करना रहा, खत्म करना रहा, या फिर क्रिएट करना रहा, तो उसमें भी कौन सा मेजोरिटी का यूज होगा, सिंपल मेजोरिटी का। ठीक है, आर्टिकल 169 याद रखना। कोरम इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट बहुत तरह का कोरम होता है। ठीक है, फॉर्मेलिटीज होता है, उसको हम लोग कोरम बोलते हैं। सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, जितने भी मेंबर हैं उनके सैलरी और अलाउंस, अलाउंस मतलब भत्ता, या फिर उसको आप कह सकते हो कि एक्स्ट्रा अमाउंट्स। ठीक है, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कह सकते हो, वो कौन 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 किसके थ्रू होगा, वो जो पासेज होगा, वो जो बिल पास होगा। क्या ये सब अमेंडमेंट है? आप ही बताओ, क्या ये अमेंडमेंट कहलाएगा? अमेंडमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में चेंज करना। ठीक है, जैसे मान लो हमने EWS लाया, तो EWS क्या था, EWS का इकोनॉमिक विकासेशन का क्या था, ये एक तरह से क्या था, अमेंडमेंट था, क्योंकि पहले तो किसी और को रिजर्वेशन मिल रहा था, उसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया, तो दिस इज अमेंडमेंट। तो ये सिंपल मेजोरिटी से नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। तो देखो आंख कान खोल के रखो, अगर आपके पास क्वेश्चंस आएंगे और लिखा रहा कि सैलरी एंड अलाउंस को बढ़ाने के लिए क्या सिंपल मेजोरिटी का यूज होगा, तो आपके दिमाग में ये रटना नहीं है, इसको रटना बिल्कुल नहीं है। आपको ये समझना है कि सैलरी अलाउंस के लिए क्या पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करने की जरूरत है, नहीं करने की जरूरत है, वो तो ऑर्डिनरी बिल पास होगा। तो ऑर्डिनरी बिल कैसे पास होगा, सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है, रूल्स हो गया और आपके रूल्स और प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का रूल और प्रोसीजर क्या उसमें यूज होगा। यूज ऑफ इंग्लिश इन पार्लियामेंट, इंग्लिश यूज करने के लिए पार्लियामेंट में यूज होगा। नंबर ऑफ प्रिनाइज जज इन द सुप्रीम कोर्ट, कितने जज हो सकते हैं। ठीक है, उसके लिए प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट इन इट्स मेंबर कमिटी, जो पार्लियामेंट्स के जो प्रिविलेजेज होते हैं, हर एक पार्लियामेंट को प्रिविलेजेज होता है, एमपीज के प्रिविलेज होता है, उसकी बातें हम लोग करेंगे जब उस चैप्टर को पढ़ेंगे, तो उसमें भी इसी चीज़ का यूज होगा। ठीक है, कन्फर्मेंट ऑफ मोर ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ज्यूरिडिक्शन मतलब सिंपल सा बात है, ज्यूरिडिक्शन बढ़ाना होगा सुप्रीम कोर्ट का, आर्टिकल 138 बोलता है, तो उसके लिए भी हमें सिंपल मेजर। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ इसमें कि आपको एक बार देखना, इसको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे सेकंड शेड्यूल है, ये थोड़ा आपको ध्यान पे रखना है। यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज 343 ऑफिशियल लैंग्वेज बोलता है। ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज का अगर मान लो बात करेंगे तो वो भी ऑर्डिनरी बिल होगा, इसलिए सिंपल मेजोरिटी में आएगा। सिटीजनशिप, अभी हम लोग सिटीजनशिप पढ़ेंगे भी, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक, उसमें भी आपको ऑर्डिनरी बिल का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, इफ नॉट गिवन, अगर मान लो ऐसा नहीं पता है, अगर नहीं गिवन है कि कौन सा मेजोरिटी यूज करना, मान लो हमें पता है कब कौन सा मेजोरिटी यूज करना है, लेकिन कोई ऐसा सब्जेक्ट है या कोई ऐसा इशूज है, कोई ऐसा बिल है जिसमें हमें नहीं पता है कौन सा मेजोरिटी यूज करना है, उस केस में हम लोग सिंपल मेजोरिटी यूज करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब चलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी, नाम से भी समझना है इफेक्टिव मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मतलब समझ लो एब्सोल्यूट फिक्स है। ठीक है, सिंपल मतलब सिंपल है, ऑर्डिनरी बिल है, फिक्स नहीं है। उसके बाद इफेक्टिव मतलब होता है मोर देन 50% द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, इसका मतलब क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेंथ का मतलब होता है कितना इफेक्टिव स्ट्रेंथ है, कुछ अब्सेंट भी तो होंगे। ठीक है, तो जितना इफेक्टिव होगा उसका मोर देन 50%। ठीक है, ये कहाँ यूज होता है, ये यूज होता है बच्चों, ये यूज होता है रिमूवल ऑफ स्पीकर्स का, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा का, रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा। मुझे बताओ, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया होगा, चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा को रिमूव करने के लिए इसका यूज क्यों नहीं होता। चेयरपर्सन कौन होते हैं राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, तो उनका तो इम्पीचमेंट होगा ना, उनका तो रिमूवल होगा ना, इसलिए इसका यूज नहीं होगा, रिमूवल वर्ड नहीं होगा उनके लिए इम्पीचमेंट वर्ड होगा। तो समझो मेरी बात, अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल मेजोरिटी किसके लिए यूज होता है, इनके अपॉइंटमेंट के लिए, और इनके रिमूवल के लिए कौन सा मेजोरिटी यूज होता है, इफेक्टिव मेजोरिटी। याद कर लो, अगर हम सिंपल का बात करेंगे तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का यूज होगा। ठीक है, और इसको रिमूवल का बात होगा तो स्पीकर डिप्टी स्पीकर और अलॉन्ग विथ
डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा इफेक्टिव मेजोरिटी से यूज होगा। तो एक टेबल बना लो, एक सिंपल मेजोरिटी लिख लो, एक तो इफेक्टिव लिख लो, इसमें कौन कौन अपॉइंट होता है, इसमें कौन कौन रिमूव होता है, लिख लो। एक जगह लिख लोगे, बार बार देखोगे, एक दो बार देखोगे, याद रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्पेशल मेजोरिटी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके 4 तरह के टाइप होते हैं। ठीक है, इसके आपके 4 तरह के टाइप होते हैं और आपको इसको समझना पड़ेगा। अगर हम इसका टाइप 1 देखें, टाइप 1 देखिए, सिंपल सा समझो। टाइप 1 देखें तो टाइप 1 इसका बोलता है कि पावर टू राज्यसभा, आरएस मतलब राज्यसभा, एलएस मतलब लोकसभा। राज्यसभा मतलब क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, मतलब राज्यसभा के पास ये मतलब एक तरह का अलग सा पावर है। ये पावर सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास है कि वही इनिशिएट ले सकता है ऑल इंडिया सर्विस का, नया ऑल इंडिया सर्विस बनाने का। मान लो अभी बात हो रहा है कि इन्वायरमेंट सर्विस लाने का, क्योंकि इन्वायरमेंट पे बहुत बातें हो रही है। ठीक है, आईपीसी का गाइडलाइन है, तो यूएनईपी का गाइडलाइन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि इंडिया कल को जाके एक इंडियन इन्वायरमेंट सर्विस लाए, आईईएस लाए या इन्वायरमेंट सर्विस लाए, तो उसको कौन क्रिएट करेगा? उसको राज्यसभा क्रिएट करेगा। ठीक है, उसको राज्यसभा क्रिएट करेगा। उसमें कितना जरूरत पड़ेगा? उसमें मोर देन 2/3। अब ये बहुत टफेस्ट, इसको स्पेशल मेजोरिटी को टफेस्ट बोला जाता है। क्यों? आप पीछे देखोगे ना तो हर जगह मोर देन 50% ऑफ स्ट्रेंथ बोला जाएगा। 2/3 कितना हो जाएगा? ऑलमोस्ट 67% हो जाएगा, 67% हो जाएगा। तो पीछे हम लोग बात कर रहे थे एब्सोल्यूट, इफेक्टिव, सिंपल में 50% का बात कर रहे थे, और यहाँ हम लोग 67% का बात कर रहे हैं। तो 67% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग मतलब जितना मेंबर प्रेजेंट रहेंगे, लेट्स इमेजिन 300 मेंबर प्रेजेंट रहेंगे, तो उनका मोर देन 200, 2/3 कितना होगा? 2/3 कितना होगा? 2/3 इंटू 300। चलो मैथ्स भी सिखाता हूँ, कट जाएगा 100, 100 इंटू 2 200, तो 200 से ज़्यादा कितना होगा? 201 होगा। ठीक है, तो ये जरूरत पड़ेगा। टाइप 2 क्या कहता है? टाइप 2 क्या कहता है? टाइप 2 कहता है आर्टिकल 368 अमेंडमेंट यूज होता है। तो अमेंडमेंट में कौन सा मेजोरिटी का यूज होता है बताओ? स्पेशल मेजोरिटी का। मतलब सिंपल मेजोरिटी ऑर्डिनरी के लिए, अमेंडमेंट के लिए स्पेशल मेजोरिटी। एक यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, मतलब अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें भी क्या बोलता है? मतलब स्पेशल मेजोरिटी के 4 तरह के होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी, मतलब 2/3 भी होना चाहिए प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? एब्सोल्यूट मेजोरिटी होना चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान पे रखना। ठीक है, चलो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। ऑल्सो रिमूवल ऑफ द जजेज, जज को रिमूव करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। किसका? स्पेशल मेजोरिटी का। किसके जज का? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, नॉट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, रिमूवल ऑफ सीएजी, सीएजी कौन होते हैं? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन, सीईसी, इनके अलग से टॉपिक भी देखेंगे। इनके रिमूवल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? टाइप 2 यूज नहीं करते हैं हम लोग, यूज क्या करते हैं? स्पेशल मेजोरिटी का यूज करते हैं। ठीक है, चलो टाइप 3 क्या है? टाइप 3 क्या है? स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ मोर देन 50% ऑफ द स्टेट। मतलब अगर मान लो हमें कुछ ऐसा चेंज करना, चेंज स्टेटस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। अब देखो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के स्टेटस को चेंज करेंगे तो ये हर एक स्टेट में चेंज हो जाएगा ना, हर एक स्टेट पे इंप्लीमेंट हो जाएगा ना ये। तो ऐसा कोई चीज, जैसे मोड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, प्रेसिडेंट कौन होता है? हेड ऑफ स्टेट होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है। इसका क्या मतलब है कि इसके इलेक्शन में चेंज करेंगे तो ये जितने भी स्टेट है, यूपी, बिहार, झारखंड, आपका दिल्ली यूनियन टेरिटरी भी ले लो, उसके बाद तमिलनाडु, जितने भी नॉर्थ ईस्ट, साउथ नॉर्थ जितने स्टेट है, महाराष्ट्र जितने स्टेट है, सब पे ये क्या करेगा? इम्पैक्ट करेगा। तो जैसा जब सब पे इम्पैक्ट करेगा तो हम लोग स्पेशल मेजोरिटी तो यूज करेंगे अलॉन्ग विथ मोर देन 50% ऑफ द रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट करेंगे। मान लो अभी 28 स्टेट है तो हमें मोर देन 50% कितना होगा? 15%, 15 मतलब 15 स्टेट भी इसको यस बोलेगा, यस आई एम एग्री फॉर दिस। अगर उन्होंने हाँ कह दिया तब ये स्पेशल मेजोरिटी हो जाएगा। ठीक है, तब ये क्या होगा? चेंज ऑफ स्टेटस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चेंजेस होगा। तो समझो कभी भी मान लो चेंजेस ऐसा करना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक नॉर्म्स, बेसिक तो नहीं कह सकते, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा फंडामेंटल चेंज होगा जो हर एक स्टेट पे लागू होगा। ठीक है, हर एक स्टेट पे लागू होगा, तब हम लोग इस चीज का यूज करेंगे। ठीक है, ये क्या होता है? चलो अब टाइप 4 देखते हैं। टाइप 4 क्या होता है? आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के देखो टाइप 3 में क्या था? रेटिफिकेशन हम लोग देख रहे थे 50%। क्यों 50% रेटिफिकेशन देख रहे थे? क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को हम लोग चेंज कर रहे थे। ठीक है, मोड ऑफ इलेक्शन चेंज कर रहे थे। ठीक है, वो देखेंगे कैसा इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का। इस बार यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था वो अलग इशू, हम अलग टॉपिक में देखेंगे। यहाँ समझो टाइप 4 क्या होता है? आर्टिकल 61 मतलब इम्पीचमेंट, मतलब वर्ड क्या होता है?
इम्पीचमेंट वर्ड प्रेसिडेंट के लिए यूज होता है। इम्पीचमेंट मतलब होता है रिमूवल, समझ जाओ। मतलब प्रेसिडेंट को अगर हमें रिमूव करना, आज तक कोई भी प्रेसिडेंट इंडिया में रिमूव नहीं हुआ, अगर हमें इम्पीचमेंट करना है प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, तब हमें स्पेशल मेजोरिटी का यूज करना है। वो सीधा 2/3 मेंबरशिप ऑफ द हाउस होगा, ठीक है। और इसका भी एक तरीका होता है, एक कहाँ कहाँ इनिशिएट लिया गया, लोकसभा राज्यसभा कहीं भी इनिशिएट लिया जा सकता है, ये हम लोग बाद में बात करेंगे। और ये क्या हो जाएगा, 2/3 कितना हो जाएगा, 300 प्रेजेंट है तो 201 हो जाएगा। और स्पेशल मेजोरिटी को क्या बोला जाता है, टफ मेजोरिटी टू ऑब्टेन, ठीक है। तो ये आपका मेजोरिटी मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट, इसलिए क्यों कह रहा हूं मैं, इससे ज़्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप PYQ लगाओ और इस लेक्चर को बार बार सुनो, इसके पॉइंट्स को लिखो, जो मैं मुंह से कह रहा हूँ उसको भी बार बार लिखो। हो सकता है मैंने कुछ बोला होगा जो यहाँ लिखा नहीं होगा, तो आप उसको लिखो। अगर आपको इसका PDF नोट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि नीड PDF, तब हम आपको इसका PDF का लिंक देंगे, क्योंकि ये कंप्लीट नोट्स होगा आपके लिए, इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है। टाइम लगता है इसको बनाने में, आपके लिए बना गया है। तो आप इसको शेयर करो और आप मुझे बताओ कि आपको नोट्स का जरूरत पड़ेगा। मुझे लगेगा कि आपको नोट्स का जरूरत है तो मैं बिल्कुल नोट्स आपको दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।